हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी व्यू में। जहां आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। इसमें पहला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। जो हमें यहाँ एक वाक्य दिया गया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। जो आप जैसे आप देख सकते हैं कि जो मधुर मधुर है, इसमें शब्द जो मधुर मधुर शब्द युग्म की पुनरावृत्ति होती है तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला प्रश्न है, हम लोग जो भारतीय दूरदर्शन में प्रसारित होने वाला एक धारावाहिक था, इसकी पटकथा के लेखक कौन है। मनोहर श्याम जोशी। हम लोग जो एक धारावाहिक है, इसके इसके पटकथा के लेखक है। इसका प्रसारण 7 जुलाई 1984 से आरंभ हुआ था। यह दूरदर्शन में प्रसारित होने वाला प्रथम धारावाहिक है। अगला प्रश्न है, अवनी शब्द का विलोम है। इन चारों शब्दों में अवनी शब्द का विलोम अंबर है, अतः इसका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, संकेश्चर्य शब्द में कौन सी संधि है। अगर हम इस शब्द का जो संकेश्चर्य इसका संधि विकसित करें तो संख्याधन ऐश्वर्य होगा, अतः इसमें वृद्धि संधि है। क्योंकि जो वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ई या आई आए तो दोनों की मिल से आई हो जाता है। इसमें वृद्धि संधि का ऑप्शन दिया नहीं गया है, अतः इसका विकल्प डी सही है। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 28 से 30 अगस्त 1976 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने हेतु इस सम्मेलन में अनेक पक्षों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया था और इस सम्मेलन में विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना करने पर विचार किया गया था और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था वसुधैव कुटुंबकम। अगला प्रश्न है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्य पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है। अगर जैसे किसी भी सभा में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार उनकी राय और उनका पूरा विवरण रेखांकित कार्य पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त कहलाता है। अगला प्रश्न है, कर्दम का पर्यायवाची शब्द है। हमें इन 4 विकल्पों में से बताना है कि कर्दम का पर्यायवाची शब्द क्या है। कर्दम का पर्यायवाची शब्द कीच है और कीच के अलावा कर्दम का पर्यायवाची शब्द कीचड़, पंख और गारा होता है। अगले प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। इन चार विकल्पों में से हमें बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद विस्मयादि बोधक वाक्य है, इसमें तो इसका विकल्प डी सही है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो विधानवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, आज्ञावाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक इसके अन्य भेद होते हैं, अतः इसका विकल्प बी विस्मयादि बोधक सही है। अगला प्रश्न है, गर सुधा रिपु कर ही मिताई लोकित्य का अर्थ है। हमें ऊपर एक लोकित्य दी गई है, गरल सुधा रिपु कर ही मिताई, ये लोकित्य का अर्थ होता है। इस लोकित्य का अर्थ होता है कि दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में जो त्र है वर्ण है, या तो वर्ण के बाद आता है, क्योंकि जो त्र वर्ण होता है इसका निर्माण तो व र से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने पर उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा पर आए वह कहलाता है। न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लिखे गए लेख या ताज़ी घटनाओं पर लिखे जाने वाले लेख या मुद्दा चर्चा में आता है। अगला प्रश्न है, अब चला जाए यह वाक्य है। हमें एक वाक्य दिया गया है, अब चला जाए, यह भाववाचक वाक्य है। अगला प्रश्न, औलाद किस भाषा का शब्द है। यहाँ पर हमें दिए गए हैं अनेक ऑप्शन, 4 विकल्प दिए गए, अरबी, हिंदी, तुर्की, पुर्तगाली। जो औलाद शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो दूसरा विकल्प है बी माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, इस अतः इसका विकल्प बी सही है। जो सुमित्रा नंदन पंत है इनको 1964 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और कुंवर नारायण को 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है,
कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया है कि पहले का समाधान है मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना और जल की मात्रा। मिलने की बेचैनी में जो मिलने की बेचैनी है इसका सही विकल्प है, क्योंकि जो मिलने की बेचैनी में जो मिलने शब्द है यह संज्ञा शब्द है और जो बेचैनी है यह एक क्रियापद है। अतः जो इस वाक्य में इसका शुद्ध प्रयोग किया गया है तो इसका विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन 4 विकल्पों में से जो राहुल सांकृत्यायन है यह इन्हें महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। ये प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। क्योंकि जो प्रस्तुत उदाहरण में जो वह शब्द है यह सर्वनाम है, जो खंबा है यह संज्ञा है, संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जो खंबा है यह संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः इसमें निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टचाप क्या है? हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टचाप 8 कवियों का समूह है जो कृष्ण की उपासना करते थे। इसमें इन 8 कवियों में सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास स्वामी शामिल है। अगला प्रश्न है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ता है वो संबंध बोधक कहलाता है, अतः इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। जो अनेकार्थी शब्द है उत्सर्ग, इसका संबंध दान से है, इसका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के चंद शासक का जन्मदाता कौन है? अनेक इतिहासकार राजा थोरचंद को उत्तराखंड में चंद शासन का जन्मदाता बनाते हैं और कई इतिहासकार सोमचंद्र को, अतः प्रमाणिक जो अधिकांश इतिहासकार सोमचंद्र को कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता बताते हैं। तो कुमाऊं में चंद शासन की स्थापना को लेकर भी अन्य मतभेद हैं। जो बद्रीदत्त पांडेय 700 ईस्वी इनकी स्थापना मानते हैं और एटकिंस 953 ईस्वी इनकी स्थापना वर्ष मानते हैं और जो अजय रावत है ये 1025 ईस्वी इनका स्थापना वर्ष मानते हैं। अगला प्रश्न है, आधा राज्य अंग्रेजों में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब 1804 से 1815 तक गढ़वाल में गोरखों का शासन रहा था। गोरखों का शासन अत्याचारपूर्ण रहा था और इसके साथ जो सुदर्शन जो वहाँ उस समय के जो गढ़वाल नरेश थे, सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों की सहायता मांगी थी और इसके बदले अंग्रेजों ने उनसे आधा गढ़वाल राज्य छीन लिया था। इसके पश्चात सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से कण देश नाम की एक पत्रिका की शुरुआत की थी। जो ब्रिटिश सरकार की नीति, इसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध जोरदार मुहिम संचालित करना। कृपाराम मिश्र एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो आज़ादी के मूल्य से परिचित थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन की धारदार बनाने के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है, भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है। जो भगत जवाहरमल है इनका संबंध कूका विद्रोह से है। कूका विद्रोह पश्चिमी पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। जो कूका विद्रोह था इसका प्रारंभ 1860 से 1870
ईस्वी के मध्य प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का स्वरूप भले ही पहले प्रारंभ धार्मिक था, परंतु कालांतर में इसका उद्देश्य राजनीतिक हो गया था। तो इसका मेन जो था, जो सिख संप्रदाय में विद्यमान बुराई को समाप्त करना इसका मेन उद्देश्य था। जवाहरलाल के नेतृत्व में लोग इस लामबद्ध हुए, और जो भगत जवाहरलाल है, इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड में जो कत्यूरी साम्राज्य था, इनको उत्तराखंड के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है जो कत्यूरी थे, ये अयोध्या के शालिवान वंश से संबंध रखते थे, और उन्होंने अपने राज्य को कुर्मांचल कहा, यानी इस कुर्मांचल का अर्थ होता है कुर्मों की भूमि। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? जो गलोगी जल विद्युत प्लांट है, यह उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है। यह देहरादून राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में ब्रिटिश काल के समय पे हुई थी। जो डाक पत्थर जल विद्युत परियोजना है, इसकी स्थापना वर्ष 1949 को हुई थी। और जो अगला है, मनेरी बाली जल विद्युत परियोजना, इसकी स्थापना 1960 में की हुई थी। और जो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। जो गलोगी जल विद्युत प्लांट है, यह उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित है? लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी व स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर श्री राजगोपालचारी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। और जो श्री राजगोपालचारी ने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, यह शिवालिक श्रेणी में स्थित है। यह तीन जिलों में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर है। यह देहरादून, पौड़ी तथा सहारनपुर जिले में फैला हुआ है। जो सहारनपुर है, ये यूपी का एक जिला है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप में सुव्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हमें विकल्प 6 शब्द दिए गए हैं: परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। हमें इन्हें सही अर्थपूर्ण रूप में सुव्यवस्थित करना है। अगर हम किसी भी पद के लिए, अगर हमारा सबसे पहले विज्ञापन जारी होता है, फिर उसके बाद हम आवेदन करते हैं, फिर उसके बाद साक्षात्कार होता है, फिर उसके बाद चयन होता है, चयन के बाद नियुक्ति होती है, नियुक्ति के बाद परिवीक्षा होती है। तो इसका क्रम इस प्रकार है: पहले विज्ञापन जारी होता है, फिर आवेदन होता है, फिर साक्षात्कार होता है, फिर चयन होता है, फिर नियुक्ति होती है, फिर परिवीक्षा होती है। अतः इसका विकल्प है डी सही है। अगला प्रश्न है, शाह की पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन है? शाह की पदवी प्रयुक्त करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक बलभद्र शाह है। हालांकि इससे पहले जो पूर्व में कल्याण शाह ने पदवी धारण की थी, परंतु जो शाह की पदवी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय बलभद्र शाह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। जो कीबोर्ड होता है, इसमें फंक्शन की संख्या 12 होती है। इसका विकल्प बी 12 सही है। अगला प्रश्न है, काली जिसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? जो काली नदी है, इसका उद्गम मिलम हिमनद के समीप स्थित लिपुलेख दर्रे के पास से होता है। जो महाकाली है, इसे काली के नाम से भी जाना जाता है। जो काली नदी होती है, भारत तथा नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, और 1816 में संगोली की संधि के तहत एक प्राकृतिक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में इसे स्वीकारा गया था। जो मिलम हिमनद है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3700 मीटर है। यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, अतः इसका विकल्प सी मिलम हिमनद सही है। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक एस.एन. रॉय है, जिनका पूर्ण नाम सोरेंद्र रॉय है। यह भारतीय पुरातत्व की एक कहानी सबसे प्राचीन तथ्य को उजागर करती है, जो पूरे 9 खंडों में विभाजित है।
भारतीय पुरातत्व की कहानी के नाम से 1884 से 1947 के मध्य विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है। यह सर्वप्रथम इस पुस्तक का प्रकाशन 1961 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? पहला दिया गया इसमें, यह चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है। यह सही है क्योंकि यह चमोली जनपद के सलूड़ ग्राम में प्रत्येक माह अप्रैल में आयोजित किया जाता है। बी, इसमें मुखौटा के साथ नृत्य किया जाता है। सही है क्योंकि इसमें मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। अगला है, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। और जो रामायण होता है इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अगला दिया गया, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत घोषित किया गया था। ये भी सही है क्योंकि इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। और तो इसका विकल्प है सी, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। यह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? जो सेंटर इंडेंट होता है यह MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है। और जो टैब स्टॉप बॉक्स ये भी होता है, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स भी, ये भी MS वर्ड के रूलर में उपस्थित होता है। इसका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? जो चमोली जनपद है इसका सृजन 24 फरवरी 1960 में हुआ था। ये वर्तमान में इस जिले का मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और जो चमोली है यह धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से अतिवृष्टि जिला है। अगला प्रश्न है, हमें निम्न में से दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक स्थान में क्या होगा? जो हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक स्थान दिया गया इसमें क्या होगा हमें बताना है। और यहाँ पर हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का है, जो हमारा पहला स्तंभ है, अगर हम 11 को 9 से गुणा करें तो हमारे पास आता है 99, और 99 में से 10 घटा दें तो 89 प्राप्त होता है, जो सही है। अगला हमें यहाँ पर दिया है 13 है तीसरा स्तंभ। अगर हम 13 को 10 से गुणा करें तो 130 प्राप्त होता है, और उसमें 10 घटा दें तो 120 प्राप्त होता है। और वैसे ही अगर हम इसी को दूसरे स्तंभ में लागू करें तो अगर 12 को 12 से गुणा करें तो 144 प्राप्त होता है, और उसमें 10 घटा दें तो हमें 134 प्राप्त होता है। तो इसका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मंदिर हाटकालिका कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध मंदिर है हाटकालिका है यह पिथौरागढ़ जनपद के हाटकालिका नामक स्थान पर स्थित है। हाटकालिका मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। यह घने देवदार जंगलों के मध्य स्थित है। और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो गुरु शंकराचार्य ने महाकालिका की शक्तिपीठ यहाँ स्थापित की थी। और जो वर्तमान में यहाँ जो मंदिर निर्मित है उसे संत जगम बाबा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम क्या है? SMPS का पूर्ण नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किस क्षेत्र से है? जो डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी है इनका संबंध औषधि, यह एक प्रसिद्ध उत्तराखंड के एक औषधि वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 1930 में हुआ था। यह जो डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी है केंद्रीय औषधि अनुसंधान के महानिदेशक के पद में रह चुके हैं। और इन्हें 1975 में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो दीवान सिंह भाकुनी भारत सरकार के अधीन विभिन्न विज्ञान संबंधी शैक्षणिक संस्थानों में लंबे समय तक जुड़े रहे और अनुसंधान संबंधित कार्यों को संचालित करते रहे। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? आगरा शहर की स्थापना लोधी शासक सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में की थी। और इसे आगरा की स्थापना करने के बाद सिकंदर लोधी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। और इसके पश्चात पहली बार और इसी प्रकार आगरा पहली बार भारत की राजधानी बनी। जो मुग़ल शासक अकबर ने आगरा के समीप फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना करी और कालांतर में मुग़ल साम्राज्य की वह राजधानी बनी। और मुग़ल शासनकाल में आगरा शहर एक उत्कृष्ट विकास हुआ, जो बाद में भारतीय मुग़ल स्थापत्य कला का एक प्रत्यक्षदर्शी ऐतिहासिक गवाह बना। अगला प्रश्न है, सुंदरडूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? जो सुंदरडूंगा हिमानी है यह बागेश्वर जनपद में स्थित है, जो पिंडर घाटी के दाहिने भाग में स्थित है। और जो पिंडारी तथा जो कफनी हिमनद की अपेक्षा सुंदरडूंगा में यहाँ ट्रैकिंग करना अत्यधिक कठिन है।
और राज्य का प्रसिद्ध मिलम हिमनद पिथौरागढ़, जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, यहाँ से प्रसिद्ध काली गंगा महाकाली शारदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, म्यांमार के प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की किस राजनीतिक दल से संबंधित है? जो म्यांमार के प्रसिद्ध लोक नेता हैं आंग सान सू, यह नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल से संबंधित है। इन्होंने म्यांमार में लंबे समय तक सैन्य शासन को समाप्ति करने के लिए आंग सान सू ने अनेक अनेक अपने योगदान दिया और इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उसके परिणाम स्वरूप इन्हें स्टेट काउंसिलिंग के पद पर आसीन हुए, जो प्रधानमंत्री के पद के समान माना जाता है। आंग सान सू की जो लोकतंत्र के कट्टर समर्थक थे, इन्होंने इन्हें म्यांमार में शांति बहाली एवं लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के लिए एक लंबे समय तक नज़रबंद भी रखा गया और वैश्विक शांति दूत की पहचान बना चुके थे। आंग सान सू की को 1991 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? जो शैलेश मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को उत्तराखंड के चमोली जनपद में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रमेश सिंह मटियानी था। शैलेश मटियानी उच्च कोटि के निबंधकार, कवि और लेखक हुए। इनका निधन 24 अप्रैल 1901 को इनका निबंध हुआ था और इनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती है और लोकप्रिय मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के PSLV C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रहों को प्रेक्षित किया गया था? इसरो के PSLV C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में 31 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। इस यान को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, चेक गणराज्य, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान सहित अनेक देशों के 29 उपग्रह शामिल थे और कुल मिलाकर इसमें 31 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था और सभी उपग्रहों का कुल वजन 955 kg था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? गढ़वाल के 52 गढ़ों में धूनीगढ़ सम्मिलित नहीं है। एक समय गढ़वाल को 52 गढ़ों का देश के नाम से जाना जाता था। इन गढ़ों में सभी अलग अलग राजाओं का आधिपत्य था। छोटे छोटे गढ़ों के शासकों को सरदार या थोकदार के नाम से जाना जाता था। 52 गढ़ों में धूनीगढ़ शामिल नहीं है। इसका विकल्प डी सही है। और जो चांदपुर गढ़ी था यह सबसे शक्तिशाली गढ़ था उस टाइम का। इसके शासक भानु प्रताप ने इसकी स्थापना करी थी और जो बाद इसके पश्चात इसमें पवार राजवंश का अधिकार हो गया था। और जो देवलगढ़ है, इसमें इसकी स्थापना राजा देवल द्वारा स्थापित की गई थी। और जो बगाड़गढ़ है यह पिंडर नदी के ऊपर भाग में स्थित बगाड़ी जाति द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, 0 दिया गया है, फिर 6 दिया गया है, 24 दिया गया है, 60 दिया गया है। अभी हमें इसमें बताना है कि इसमें अगला क्या होगा। अगर इसमें सॉल्व करने में इसमें लंबी मेथड है, इसका विकल्प है C-120। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? जो दिल्ली के जो राजकुमार था सुलेमान शिकोह, जो औरंगजेब का भतीजा था, औरंगजेब ने इन्हें उसे मारने का आदेश दिया था और वो सर्वप्रथम कुमाऊँ के चंद राजवंशी के पास आए। उन्होंने उसे चंद राजाओं ने इसे शरण देने से इनकार कर दिया और उसके बाद गढ़वाल शासक पृथ्वीपत शाह ने आश्रय दिया था। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? जो जल्लीकट्टू है यह तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जो मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में प्रचलित है। जो इसमें मुख्यतः पेंगल पर्व के दौरान आयोजित किया जाता है। जो जल्लीकट्टू है, इस खेल में इंसानों की बैलों के साथ लड़ाई कराई जाती है और जो तमिलनाडु के इस खेल को गौरव एवं संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यह खेल करीब 2000 साल से प्रचलित है। इस खेल को हिंसक कभी कभी इसे हिंसक भी माना जाता है क्योंकि इसमें कभी कभी लोगों की जान भी जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रतिबंध भी लगा चुका है, परंतु इसे धार्मिक मामलों का हवाला देकर राज्य और केंद्र सरकार ने इसे प्रत्येक वर्ष इसकी मंजूरी प्रदान देता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से गलत युग्म है। हमें यहाँ पर दिए गए हैं, व्यक्ति दिया है और उनका संबंध किससे है। जो हम देखते हैं, चंद्रप्रभा एतवाले और पर्वतारोही है, ये सही है। जो उन्मुक्त चंद है ये क्रिकेटर है, ये भी सही है। और जो एकता बिष्ट है ये भी क्रिकेटर है, जो अल्मोड़ा जनपद से संबंध रखते हैं, संबंध जो इनका मूल निवास है। जो बचेंद्र पाल है यह पहली, यह इसमें निशानेबाज दे रखा है जो गलत है। यह बचेंद्र पाल एक पर्वतारोही है जो एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है 1957 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो यह प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। R.C. मजूमदार ने यह कहा था कि जो 1857 का क्रांति थी यह ना ही प्रथम थी, ना ही राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम था। और इसे 1857 की क्रांति को लेकर अनेक इतिहासकारों विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें एक मजूमदार थे, R.C. मजूमदार ने कहा था कि और ना ही यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है और नहीं है, और ना ही प्रथम और राष्ट्रीय, ना ही राष्ट्रीय, ना ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका दूसरा भाग हम जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।